बालाजी भगवान संस्थानच्या प्राचीन परंपरेनुसार सायखेड्यातील श्री लक्ष्मी व्यंकटेश मंदिर शिगवे रोड येथे 10 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव सोहळा होत आहे। शुक्रवार दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी भगवान श्री बालाजी गरुड वाहन व वृषभ रथावर आरूढ होऊन आम्रवाटिका आमरा येथे सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली। यावेळी सायखेड्यातील ग्रामस्थ, भजनी मंडळी, संत, महंत आदी उपस्थित होते। यावेळी बालाजी संस्थान सायखेडा महंत श्री 1008 श्री कमलाकांताचार्यजी महाराज यांनी आलेल्या संत महंतांचे स्वागत केले। महामंडलेश्वर भक्ती चरणदास महाराज यांनी अधिक माहिती दिली। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर की अति प्राचीन परंपरा की सायखेड़ा में अति प्राचीन मंदिर है, जो सामाजिक धार्मिक शिक्षण काम में कहीं ना कहीं उनके सायखेड़ा बालाजी मंदिर के नाम है। इसके पूर्व हमारे षटकोपाचार्य जी महाराज, महंत कृष्णाचार्य जी महाराज और उनके बाद हमारे परम पूज्य श्रद्धेय कमलाकांताचार्य जी महाराज श्री जो नासिक में तपोवन में भी है और सायखेड़ा भी मंदिर है। तो अति प्राचीन परंपरा को पालन करते हुए कहीं ना कहीं अलग अलग वेगळे प्रोग्राम करते हैं। अभी 10 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम है, कहीं संस्कृत पढ़ाना है, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर हो, पानी पाक दिखाना हो, शेतकरियों की सुविधा कैसे हो, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए कैसे सुविधा हो, और नासिक के जो सायखेड़ा के लोगों की कैसे सुविधा हो, अलग अलग प्रकार की ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम महाराज श्री करते हैं। महाराज श्री की जो भगवान की खेती है, तो खुद भगवान को यहाँ पर लेके आते हैं उनकी खेती की दिखाने के लिए, जी भाई आपकी कितनी जगह है, क्या है। तो ये बड़े आनंद लगता है कि ऐसे वातावरण में भगवान स्वयं पालकी के साथ यहाँ आते और नासिक से हमारे सभी साधु संत यहाँ आते। हमारे परम पूज्य राजा रामदास जी महाराज गोरेराम मंदिर में, हमारे यहाँ सायखेड़ा के महंत रघुनंदन दास जी महाराज जी, हमारे सबसे आचार्य संप्रदाय वयोवृद्ध महंत हमारे महंत नरसिंहाचार्य जी महाराज, हमारे रमाकांत शास्त्री जी, और जिनकी तत्वावधान एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय महंत कमलाकांताचार्य जी महाराज। तो महाराज श्री के आशीर्वाद, महंत कृष्णाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद संपूर्ण उनको प्राप्त हो, और सभी साधु संत की जो सेवा कर रहे हैं और जो सामाजिक धार्मिक उपक्रम कर रहे हैं, एक समाज उपयोगी वस्तु रूप में कर रहे हैं, और एक शेतकरी के नाते शेतकरी को कैसे शिक्षा जाए, शेतकरी की सुविधा कैसे हो, ग्रामवासी कैसे सुविधा हो, वो विचार लेके कार्यक्रम करते हैं। मैं परम पूज्य महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। ऐसे इसी प्रकार हर एक साल सामाजिक धार्मिक और शैक्षणिक कार्यक्रम करते हैं। इतना कहीं मेरे वाणी की विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे। आज मेरे को सायखेड़ा में 50 साल से 53 साल हो गए, तो उस समय से देख रहा हूँ कि सायखेड़ा में 2 मंदिर की परंपरा विशेष रूप चालू है, एक बालाजी वेंकटेश और एक नरसिंह भगवान। तो मैं ये पिछले 53 साल से देख रहा हूँ कि इस मंदिर की परंपरा जो है अभी तक सुचारू रूप से चालू है, और विद्वान महंत भी उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि ये चिरकाल तक ये ऐसी परंपरा ये निभाती रही जाए और ये परंपरा चलती रह जाए। इतना कह के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। आज हमारे यहाँ सायम खेड़ा में, साई खेड़ा तो भ्रंश नाम हो गया है, ये है सायम खेड़ा। और वही समय हुआ जो हमारे संत बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब भगवान राम मृग का उद्धार करने के लिए यहाँ आए और मृग का उद्धार करके वापस जा रहे थे, और सीता जी कुछ वचन लक्ष्मण जी को बोली, तो लक्ष्मण जी वहाँ से राम जी के लिए आ रहे थे। उसी समय पर सीता हरण हुआ था। तो इसी संध्या के समय में राम और लक्ष्मण की मुलाकात यहाँ हुई, तो इसलिए इसका नाम सायम खेड़ा पड़ा था। तो इस सायम खेड़ा का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ गोदावरी का किनारा है, यहाँ लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर का जो दिव्य देश है वो बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। उसमें हमारे भक्तिचरण महाराज जी बताए ही हैं कि कौन सी परंपरा के महंत हुए हैं, और उसी परंपरा में यह चलता आ रहा है। 10 दिन का ब्रह्मोत्सव यहाँ होता है, हर साल परंपरा से ही चला आ रहा है। तो किसी दिन गरुड़ के ऊपर भगवान सवार होकर के चलते हैं, किसी दिन वृषभ के ऊपर, किसी दिन
अनेक प्रकार के हाथी घोड़ा इत्यादि में जैसे तिरुपति बालाजी में परंपरा है, उसी प्रकार यहाँ भी परंपरा है इस दिव्य देश में। तो आज उसका 5वां दिवस है। तो हमारे कमलाकांताचार्य महाराज जी जो हैं, यह परंपरा प्रारंभ किए हैं कि वाटिका, जो आम वाटिका है यहाँ खेती है, तो यहाँ आज के दिन भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के यहाँ आते हैं और अपने खेती का निरीक्षण करते हैं, और यह परंपरा चलती आ रही है हमारे यहाँ 10 दिन तक। अभी तो प्रोग्राम होगा ही आगे। एकादशी के दिन ग्राम भ्रमण होता है। यह सब परंपरा चलती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो साधु संत इत्यादि आए हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कमलाकांताचार्य स्वामी जी को ऐसा आशीर्वाद दे कि यह परंपरा चलती ही रहे और निरंतर चलती रहे। उनको भगवान ऐसा सक्षम बनाए, ऐसे बुद्धि दे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। भगवान का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव बालाजी संस्थान में चल रहा है और आज 5वां दिन है। आज भगवान आम्रवाटिका में खेती का निरीक्षण करने के लिए पधारे हैं, और भगवान के साथ में सब साधु महंत भी नासिक से, कुछ साईखेड़ा अपने ग्रामवासी भी महंत उसी में हैं, नासिक से भी आए हैं, आचार्य लोग भी हैं। ये सब का संस्थान की ओर से हम सब स्वागत करते हैं। जय श्रीमन नारायण। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे। आज मेरे को साईखेड़ा में 50 साल से 53 साल हो गए। तो उस समय से देख रहा हूँ कि साईखेड़ा में 2 मंदिरों की परंपरा विशेष रूप चालू है, एक बालाजी वेंकटेश और एक नरसिंह भगवान। तो मैं ये पिछले 53 साल से देख रहा हूँ कि इस मंदिर की परंपरा जो है अभी तक सुचारू रूप से चालू है, और विद्वान महंत भी उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि ये चिरकाल तक ये ऐसी परंपरा ये निभाती रही जाए और ये परंपरा चलती रह जाए। इतना कह के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक।